हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं साथ ही साथ आप सबका भला और सबका विकास चाहता हूं। भारत देश में हुल्लड़ तो मच रही है, यह नजर सबको आ रहा है, लेकिन उसमें कोई भी हाथ नहीं बढ़ा रहा और ना ही कोई जोर लगा रहा है, ना ही कोई आमने सामने बातचीत कर रहा है। तो मैं इतना बताना चाहता हूं आप सभी को कि परमेश्वर की महिमा में सबको खड़ा होना है और सबको आगे बढ़ना है। सबका विकास और सबका भला, ये विचार सबके जीवन में आना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। ठीक है मेरे यारों, हेलो, ध्यान से सुनो। एक गीत गाऊंगा मैं, उसके बाद आपको संदेश सुनाने के लिए कोशिश करूंगा। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचा ये सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी भी तेरा गुण गाते गाता मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल हो। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, ओ यहोवा ईरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो जय जयकार के योग्य है। सामर्थ्य यहोवा राफा यहोवा निसी यहोवा परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। संसार भर में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे ऐसे बाइबल का फॉलोवर है, लेकिन क्या रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? परमेश्वर का वचन सत्य रीति से संसार में फैलाना चाहिए, बल्कि संसार में वचन को फैलाने के बजाय क्या कर रहे हैं लोग? हेलो, समझ में आ रहा? मैं आपको वचन बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आपको परमेश्वर का वचन क्या बातचीत करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। हेलो, समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है और परमेश्वर के वचन से आप लोग भाग रहे हैं, तो फायदा क्या है मेरे यार? हेलो, तो फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है, घाटा ही घाटा है। परमेश्वर के वचन से भागना अच्छी बात नहीं है। हेलो, लोग भाग रहे हैं,
परमेश्वर का वचन कहता है करीब में आओ, मुझसे सीखो, मेरा बराबरी करो। यीशु मसीह का कहना है। पर यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर रहे और ना ही उससे सीख रहे हैं और ना ही उसके साथ चल रहे हैं। चलना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन मानना चाहिए। तो देख लेते हैं हम वचन, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जगत में बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं, जगत में ऐसे बहुत अज्ञानी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जो मूर्खता में है। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन रहा है आजकल। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहां चले गए? अपने आप में बढ़ावा करने के लिए कोशिशें करते हैं, बल्कि उनके सामने परमेश्वर मूर्खों को खड़ा कर रहा है। जैसे मैं भी मूर्ख था, लेकिन परमेश्वर मुझे जगत के ज्ञानियों के सामने खड़ा कर रहा है, जगत के ऐसे बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़ा कर रहा है, जगत के ऐसे नेता और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के सामने खड़ा कर रहा है, जगत के ऐसे ज्ञानी और धर्म पंडित और धार्मिक किताबों को पढ़ने वाले ऐसे लोगों के सामने खड़ा कर रहा है। ऐसे लोग मुझसे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं यार? मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता है। आपको और मुझसे परमेश्वर प्यार करता है। कभी आप ये मत समझना कि आप मूर्ख हैं, कभी ये मत समझना कि आप बिना पढ़े लिखे, आप अनपढ़ हैं, आप अज्ञानी हैं, ये मत समझना। परमेश्वर ऐसे ही लोगों के ऊपर ज्यादा नजर डाल रहा है। आजकल संसार का ज्ञान लोगों को हो गया है और घमंड भी साथ ही साथ बढ़ गया है। संसार के धन और दौलत बढ़ गए हैं लोगों के पास, तो ज्ञान भी बढ़ गया है। अपनों को अपना नहीं समझ रहे हैं, तो क्या करेंगे ये लोग? कुछ काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसों से नफरत करता है। और ये परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं? गुस्सा ढेर कर रहे हैं। परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है ऐसे लोगों के लिए। ये अपने जीवन के लिए गुस्सा कमा रहे हैं, हालांकि कुछ दूसरा कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं, दुनिया का कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का चीज तो दुनिया में रह जाने वाला, दुनिया में नाश होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का उद्धार जो है आपके और मेरे लिए, जो स्वर्ग तक पहुंचाने में कामयाबी बताता है, उस कामयाबी को छोड़कर दुनिया की कामयाबी के पीछे चल पड़े, दुनिया की बढ़ोतरी की ओर चल पड़े। मैं सोचता हूं मेरे यारों, दुनिया में आप विजेता हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसकी सीमा है। बल्कि परमेश्वर में आप विजेता हासिल करोगे तो वो अमर है, वो कायम का है, वो हमेशा का है, वो हमेशा टिकेगा। मेरे यारों, स्वर्ग तक ये पहुंचाता है परमेश्वर में कामयाबी। कामयाब होंगे हम, मसीह जो साथ है। मेरे यारों, जीतेंगे हर बाजी, यीशु जो साथ है। मेरे यारों, दुनिया की हर बाजी आप जीतने के लिए कोशिश करोगे, कई बाजियों में हार जाओगे, लेकिन खुदावन की बाजी, खुदावन की राजी जब चलेगी तब जीतेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं, और सबका भला और सबका विकास चाहता हूं, और किसी का घाटा नहीं चाहता, और सबको बड़ा बनाना चाहता हूं प्रभु में। हेलो, मेरी जिंदगी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रही है, और जिंदगी को कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया के बहुत सारे ऐसे सोचता वाले आए, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी आए, और बहुत सारे ऐसे पैसे टक्का वाले, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आए पैसा लेकर, और उनकी सोचता और उनका ज्ञान लेकर आए, बल्कि कभी नहीं मेरे सामने विजय नहीं हो पाए। मुझसे तुम लोग पैसों से खरीद नहीं सकते, तुम्हारे धन और दौलत से खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैं लालची टट्टू नहीं हूं और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता नहीं हूं। समझ में आ रहा है मेरे यारों? हम शेर हैं, शेर। शेर को कोई खरीद नहीं सकता, और इसको कोई बांध नहीं सकता, इसको कोई गुलामी में रख नहीं सकता। मेरे यारों, मेरा जिंदा खुदा शेर है, तो हम सवा शेर हैं। समझ में आ रहे हैं? हम उस शेर के बच्चे हैं जो सारी दुनिया को डरा कर रखता है, सारी दुनिया को हिला कर रखता है। उस परमेश्वर के कार्य को हम किसी की गुलामी में रहकर नहीं कर सकते।
हेलो, समझ में आ रहा है? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 28 वचन पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29 वचन, ताकि जो कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हेलो, जिंदगी का बादशाह परमेश्वर जो कुछ भी नहीं थे, जो आलतू फालतू आंडू पांडू नथुलाल थे, गेरूलाल थे, कुछ नहीं थे, कोई किसी की गिनती में नहीं था, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी गिनती में लिया। अपना बेटा और बेटियां बनने के लिए वो हक देता है, उसके कामकाज के लिए उसने खड़ा किया, उसके काम में उसने लगा लिया। संसार के लोग तो डिग्रियां ढूंढते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वालों को ढूंढते हैं, अच्छे पढ़े लिखे को ढूंढते हैं, धन और दौलत और इज्जतदार लोगों को ढूंढते हैं, बल्कि मेरा खुदावन परमेश्वर जो कुछ भी नहीं थे, जो कोई लिस्ट में ही उनका नाम और आता पता ही नहीं था, कोई गिनती में नहीं है, कोई नाम निशानी में नहीं है, ऐसे तुच्छ लोगों को और नीच लोगों को और कुछ भी नहीं थे, ऐसों को अपनी गिनती में लेता है। हेलो, समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। अपने आप की पढ़ाई के ऊपर घमंड मत करो, अपने राजगद्दी के ऊपर घमंड मत करो, अपनी नेतागिरी के ऊपर घमंड मत करो, अपना कानून के ऊपर घमंड मत करो। मिट जाओगे खुदा के सामने अगर आओगे तो मिट जाओगे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो कुछ भी नहीं थे, आज कुछ है। मैं भी कुछ भी नहीं था, मैं मूर्ख था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने सबके सामने बहादुर बनाया है। परमेश्वर ने सबके सामने एक शेर के समान बोलने के लिए एक बहादुर बनाया है। मेरे सामने किसी की ताकत चल नहीं सकती, ना ही तुम्हारे पैसों की ताकत चल सकती, ना ही कोई तुम्हारी राजनीतिक चल सकती। मेरे खुदावन के काम को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। दुनिया में चाहे जितनी ताकत तुम कर लो, लड़ा लो, कोई भी ताकत लगा लो, मेरे खुदा का, मेरा यीशु मसीह का राज चलेगा तो चलेगा ही। धरती और आसमान का मालिक मेरा यीशु है, मेरा यीशु है। और तुम बात करते हो ना, तुम बात करते ये राज चलाएंगे, ये धर्म चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, करते हो ना, तुम ऐसे ही भौंकने वाले बन जाओगे, भौंकने वाले कुत्तों के जैसे भौंकते रह जाओगे। और मेरा यीशु राज शुरू कर चुका है और वही उसका ही राज करेगा। उसके राज कार्य में कार्यकर्ता, सच्चे सेवक और सच्चे नेता और सच्चे कार्यकर्ता चाहिए, और सच्चे धार्मिक किताब को पढ़ने वाले चाहिए। डुप्लीकेटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बाइबल को पढ़ने वाला हो, रामायण गीता या कुरान पढ़ने वाला हो, कोई भी संसार में धार्मिक किताबें पढ़ने वाला हो, सही रीति से करेगा वही टिकेगा। गुमराह चलाएगा मरेगा, कुत्ते की मौत मर जाएगा। और इतना ध्यान रखना, गलत अगर सिखाओगे लोगों को तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो आखिर आ ही चुका हूं, हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूं। गलत करोगे तो तुम्हारी पोल खोलने में माहिर हूं मैं। किसी बाप को डरता नहीं है और किसी को डराता नहीं है, इतना ध्यान रखना। मुझसे बात करना तो 100 बार सोच समझ कर ही फोन करना, ठीक है? अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।